दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक अज्ञात वायरस फैलने की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मर जाते हैं, लेकिन कहीं से मैं जिंदा बच जाता हूँ और इंसानों की तलाश में इधर उधर भटकता रहता हूँ। लेकिन जब मुझे कोई नहीं मिलता तो मैं परेशान होकर अपनी जान देने का फैसला करता हूँ। पर तभी मुझे एक पहाड़ी के पीछे से धुआं निकलता दिखाई देता है। मैं जल्दी से वहाँ पर जाता हूँ और देखता हूँ कि एक औरत अभी भी जिंदा है, जिसका नाम कैरल होता है। मैं कैरल को अपने साथ घर ले आता हूँ, लेकिन उसकी उल्टी सीधी हरकतों और बकबक करने की आदत से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ और उसे दूसरे घर में रहने को कहता हूँ। लेकिन फिर एक दिन कैरल मुझे कहती है कि हम दोनों का मिलना कोई संयोग नहीं है, बल्कि हमें किसी मकसद से मिलवाया गया है और वो मकसद है धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाना। अब मैं पहले तो उसके साथ ये सब करने से मना कर देता हूँ, लेकिन बाद में मेरा भी मन करने लगता है तो मैं मान जाता हूँ, जिसके बाद मैं और कैरल शादी कर लेते हैं और साथ में खूब मजे से रहने लगते हैं। अब कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन फिर एक दिन हमारी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मेलिसा होता है। मेलिसा दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे देखते ही लट्टू हो जाता हूँ और उसे पटाने की नाकाम कोशिशें करने लगता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपनी दाढ़ी भी कटवा लेता हूँ ताकि मेलिसा के मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स आने लगे। जिसके बाद एक दिन जब मैं और मेलिसा साथ में बियर पी रहे थे, तब मेलिसा नशे में मुझसे कहती है कि अब मैं अकेले रह रह कर परेशान हो चुकी हूँ, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। जो सुनकर मैं खुश हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि शायद मेलिसा भी मेरे साथ सुहाग रात मनाना चाहती है। इसलिए मैं कैरल के पास उससे तलाक मांगने जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मैं उसके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम एक गाड़ी को आते हुए देखते हैं जिसमें बैठा इंसान मेरे टाउन के बाहर लगा एक बोर्ड देखता है जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि एक इंसान अभी भी जिंदा है, जिसे देखकर वो उस टाउन की तरफ निकल जाता है। उधर रात को हम तीनों पार्टी करते हैं, जिस दौरान कैरल मेलिसा से कहती है कि शादी से पहले मैंने उससे कहा था कि अगर मैं धरती पर बची हुई आखिरी औरत भी हुई तब भी वो मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाएगा। लेकिन फिर 2 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, हम दोनों ने शादी कर ली। तभी उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती है तो कैरल ड्रिंक्स लेने चली जाती है। वहाँ उसके जाते ही मैं मेलिसा से कहता हूँ कि फिर तुमने क्या सोचा उस बारे में जो तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी के साथ सुहागरात मनाने के लिए तड़पी जा रही हो। मेलिसा कहती है कि वो तो मैंने बस यूं ही नशे में कह दिया था, क्या तुमने वो बात कैरल को भी बता दी? मैं कहता हूँ कि नहीं, ये सीक्रेट हम दोनों के बीच ही रहेगा। जो सुनकर मेलिसा खुश हो जाती है। तभी कैरल भी ड्रिंक्स लेकर वापस आती है और मेलिसा से कहती है कि मुझे अब सुहागरात मनाने जाना है, क्योंकि धरती पर जनसंख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है हम पर। लेकिन मुझे ये बात बुरी लगती तो मैं कैरल से कहता हूँ कि तुम्हें ये बात मेलिसा के सामने बोलने की क्या जरूरत थी। लेकिन कैरल मेरी बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि चलो मजदूरी करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। फिर अगले दिन मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि देखो यार, मैं सच में पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता, लेकिन ये काम और भी जल्दी हो सकता है अगर मैं उन दोनों लड़कियों को साथ में प्रेग्नेंट कर दूं। जिसके बाद वहाँ से सीधा मेलिसा के पास जाता और उससे पूछता हूँ कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए? वो कहती है कि हाँ, इंसानों की पॉपुलेशन तो जरूर बढ़नी चाहिए, लेकिन मैं इसका कोई गलत ही मतलब निकाल लेता और खुशी से उछलता कूदता कैरल के पास आता। कहता हूँ कि मेरी जान, आज मेरे दिमाग में एक गंदा सा ख्याल आया कि मुझे जनसंख्या बढ़ने के लिए मेलिसा को भी प्रेग्नेंट करना पड़ेगा। जो सब मैं उसे ऐसे बता रहा था जैसे कि मैं मेलिसा के साथ सुहागरात मनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन वहीं कैरल समझ चुकी कि मैं मेलिसा के साथ इंटीमेट होने के लिए तड़पा जा रहा, इसलिए वो मुझे साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हें मेलिसा के साथ नहीं देखना चाहता। मैं कहता हूँ कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहिए, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे फिर क्या तुम ये चाहती हो कि वो सब आपस में ही सुहागरात मनाने लग जाएं? अब ये बात सुनकर कैरल सोच में पड़ जाती है और मुझसे थोड़ा समय मांगती। मैं कहता हूँ कि हाँ, तुम इसके बारे में जरूर सोचना कि हमारे बच्चे आपस में ही मजे करेंगे या मेलिसा के बच्चों के साथ। अब मेलिसा का नाम सुनते ही कैरल पूछती है कि क्या तुमने उससे पहले ही इस बारे में बात कर ली? वो कहता है कि नहीं, मुझे उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी किसी का लेने को तैयार बैठी है। कैरल कहती है कि किसी का ये तुम्हारा, मैं सब जानती हूँ, तुम ही उसके साथ मजे करने के लिए मरे जा रहे हो, अब निकलो मेरे घर से। जिसके बाद वो मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देती है और मेलिसा के पास जाकर मुझे सारी बातें बता देती है। तभी मेलिसा मेरे पास आती है और मुझसे पूछती है कि तुमने कैरल को क्या क्या बताया? मैं कहता हूँ कि मैंने तो कुछ नहीं बताया। मेलिसा कहती है कि तुमने उससे सब बता दिया कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी से अपने खेत में मजदूरी करवाना चाहती हूँ, जबकि मैंने तुम्हें बता दिया था कि उस दिन मैंने वो सब नशे में बोला था। और तुम्हें पता है कैरल ने मुझसे क्या कहा? मैं उससे तुमको छीनना चाहती हूँ। मैं कहता हूँ कि रुको जरा, मुझे सोचने दो, मैंने क्या क्या कहा था? जिस पर मेलिसा मुझे गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात में मैं उन दोनों को पटाने की कोशिश करता हूँ कि देखो यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम लोगों से वैसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो दोनों मेरी कोई बात नहीं सुनती और जब मैं लगातार 4 से 5 घंटे माफी मांगता हूँ तब वो दोनों मुझे मिलने के लिए अंदर बुलाती हैं। कैरल कहती है कि हम दोनों ने इस बारे में बहुत सोचा और हमने तय किया है कि अगर हमें जनसंख्या बढ़ानी ही है तो क्यों ना तुम मेलिसा के साथ भी सुहागरात मना लो। मैं कहता हूँ कि देखो यार, अब तुम मेरे मजे मत लो। कैरल
कहती है कि नहीं, हमने बहुत सोचा और मैं ये नहीं चाहती कि हमारे बच्चे आपस में ही मजदूरी करें। इससे अच्छा तो ये होगा कि हमारे बच्चे मेलिसा के बच्चों के साथ मजदूरी करें। तभी मैं कहता हूँ कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तो तैयार हूँ, चलो जल्दी से करते हैं। कैरल कहती है कि पहले पूरी बात तो सुन ले लाला। दरअसल हमने एक रूल बनाया है जिसमें तुम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही मेलिसा को बजा सकते हो और इसके साथ करने में तुम्हें बिल्कुल भी मजे नहीं आने चाहिए। और जब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो तुम्हारा इसके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं सब कुछ अच्छे से समझ गया हूँ, मैं इन रूल्स की इज्जत करता हूँ और इस काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा। जिसके बाद मैं दौड़ता हुआ अपने घर जाता हूँ और जोर जोर से चिल्लाने लगता हूँ कि वाह यार, मजे आगे अब होंगे तोड़म फोड़ी। फिर अगली सुबह कैरल मेरे घर पर आती है और मुझे ड्राई फ्रूट्स देते हुए कहती है कि इनको खा कर जाना ताकि तुम उससे अच्छे से प्रेग्नेंट कर सको। जिसके बाद मैं रात में मेलिसा को एक सुनसान जगह पर लेके जाता हूँ जहाँ मैंने खुले आसमान के नीचे एक बेड को बहुत सुंदर सजा रखा था, जिसके साथ ही मैं उसे खाने के लिए डार्क चॉकलेट्स भी देता हूँ। पर तभी मेलिसा मुझ पर टूट पड़ती है और मुझे किस करने लगती है, लेकिन मैं उसे खुद से दूर करते हुए कहता हूँ कि आज की रात बहुत स्पेशल है। जिसके बाद मैं उसके लिए गाना गाता हूँ और आतिशबाजी करता हूँ, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस जो ऑडियो उस टाउन की तरफ जा रही थी वो उस आतिशबाजी को देखकर उसकी तरफ आने लगती है। उधर मैं सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहा था, पर तभी वो कार वहाँ पर आ जाती है जिसमें से टॉड नाम का एक मोटा आदमी उतरता है, जिसको देखकर हम दोनों सदमे में चले जाते हैं कि ये कहाँ से आ टपका। उधर टॉड ने 2 सालों से कोई भी इंसान नहीं देखा था, तो वो हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कहता है कि मैं इस टाउन से जा ही रहा था कि तभी मैंने आतिशबाजी देखी और अपनी गाड़ी इधर घुमा ली, जिससे देखकर मैं चिढ़ा हुआ था। तो वहाँ कहता हूँ कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर रास्ता पूछने आए हो। टॉड कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। जिस पर मेलिसा कहती है कि अरे कोई बात नहीं, हम वैसे भी कोई जरूरी काम नहीं कर रहे थे। तभी मैं मेलिसा को साइड में ले जाकर कहता हूँ कि तुम ये क्या बोल रही हो, हमारी सुहागरात का क्या होगा। मेलिसा कहती है कि अब इस काम को करने के लिए हमारे पास एक और आदमी है। जिसके बाद मैं ये सारी बातें जाकर कैरल को बता देता हूँ, जो सुनकर वो भी बहुत खुश होती है कि अच्छा ही हुआ, हमें एक और आदमी मिल गया। मेलिसा उसके साथ सुहागरात मना लेगी और तुम्हें भी 2 जगह मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम चारों साथ में बातें करते हैं, जहाँ पर टॉड हमें बताता है कि मैं यहाँ पर उस बोर्ड को पढ़कर आया था जो टाउन के बाहर लगा है। साथ ही वो हमें बताता है कि मेरी फेवरेट मूवी किसी का भाई किसी की जान है। मेलिसा कहती है कि यार ये तो मेरी भी फेवरेट है। तभी मैं भी बीच में कुछ जाता हूँ और कहता हूँ कि ये तो मेरी भी फेवरेट है, जबकि मैंने वो मूवी देखी भी नहीं थी। तभी कैरल कहती है कि तुम्हारी फेवरेट मूवी तो गॉडफादर है ना। मैं कहता हूँ कि तुम पागल बगल हो, क्या गॉडफादर भी कोई मूवी है? किसी का भाई किसी की जान दुनिया की बेस्ट मूवी है, शाहरुख ने क्या मस्त काम किया है उसमें। मेलिसा कहती है अच्छा ये बताओ तुम्हें उस मूवी का कौन सा सीन पसंद है। मैं कहता हूँ कि जरा मुझे सोचने दो, उस मूवी में तो बहुत सारे अच्छे सीन हैं। तभी कैरल पूछती है कि तुमने वो मूवी देखी भी है, जिस पर टॉड कहता है कि भाई तुझे वो मूवी देखनी चाहिए क्या, शानदार मूवी है वो। तभी मैं उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता हूँ कि भाई तेरा वजन कितना है, 200 या 300 किलो। वो कहता है कि मेरा वजन 150 किलो है और ये अभी से नहीं बचपन से है, और तुमने आज पहली बार मेरा मजाक नहीं उड़ाया। स्कूल में सभी मेरा मजाक उड़ाते थे, जो बात सुनकर सभी को उससे हमदर्दी होने लगती है। तभी मेलिसा कहती है कि तुम चिंता मत करो, जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वो सभी अब मर चुके हैं। टॉड कहता है कि थैंक यू, पर मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसीलिए मुझे सोना चाहिए। तभी उनके जाने के बाद मैं कहता हूँ कि तुम लोगों को पता है बचपन में लोग मेरा भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मेलिसा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भी सोने चली जाती है। फिर अगले दिन कैरल टॉड और मेलिसा के बीच सेटिंग करवाने के लिए उन दोनों को बाहर भेज देती है। मैं कहता हूँ कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, पर तभी कैरल बीमार होने का बहाना बनाते हुए कहती है कि नहीं, तुम यहीं पर रुककर मेरी देखभाल करोगे। उधर टॉड और मेलिसा बाहर जाकर खूब मौज मस्ती करते हैं और मैं जिसकी जल रही थी वो उन दोनों पर नजर रखने लगता हूँ। कहता हूँ कि प्लीज मेलिसा इस टॉड के प्यार में मत पड़ना, लेकिन वहीं मेलिसा टॉड से लगभग सेट हो ही चुकी थी। जिसके बाद मैं कैरल से जाकर मिलता हूँ, जो मुझसे बताती है कि मेलिसा मुझे बता रही थी कि वो फिर से टॉड के साथ घूमने जाएगी, जो सुनकर मेरे तो होश उड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि फिर तो हमें भी उसके साथ जाना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि उन दोनों के बीच का रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है। जो सुनकर कैरल भी उन दोनों के साथ चलने को तैयार हो जाती है। आगे मैं फिर से टॉड का मजाक उड़ाते हुए कहता हूँ कि भाई चल कपड़े उतार कर टेनिस खेलते हैं, जिस पर टॉड भी बिना शर्माए अपने कपड़े उतार देता है। अब मुझे लग रहा था कि मेलिसा को टॉड को नंगा देखकर उससे घिन आने लगेगी, लेकिन तभी मेलिसा उससे पूछती है कि तुम्हारे पेट पर ये निशान कैसा। टॉड कहता है कि वो मैंने अपनी किडनी डोनेट की थी अपने सौतेले भाई को, लेकिन वो उससे सूट नहीं करी तो वो मर गया। जो कहकर वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे मेलिसा भी जाने लगती है। अब मुझे हर किसी में घुसने की आदत थी, तो मैं भी जाकर देखता हूँ कि वहाँ
वहाँ पर मेलिसा टॉड को किस कर रही होती है। तभी कैरल वहाँ पर आकर कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, आखिर ये दोनों एक हो गए। जो सुनकर मैं सोचता हूँ कि आखिर किस्मत ने मेरे पिछवाड़े पर लात मार ही दी। फिर उसी रात मैं मेलिसा के घर पर जाता हूँ ताकि वो उसे टॉड के खिलाफ भड़का सकूं। कहता हूँ कि तुम्हें मोटे लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक नहीं होते। देख लेना, वो तुम्हें एक दिन धोखा देकर चला जाएगा। मेलिसा कहती है कि मुझे पता है तुम कितने बड़े, नीच और घटिया किस्म के इंसान हो। जो कहकर वो अंदर चली जाती है, लेकिन मैं फिर भी वहीं खड़ा रहता हूँ और कहता हूँ कि प्लीज मुझे माफ कर दो। टॉड सच में बहुत अच्छा आदमी है। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है। शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं सिर्फ खिलौनों से बात करता आ रहा हूँ। जो सुनकर वो दरवाजा खोलती है और कहती है कि क्या तुम सच में खिलौनों से बात करते हो? मैं कहता हूँ कि हाँ, और उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता हूँ, जिन्हें मेलिसा है बोलती है, और उससे कहती है कि अब सच सच बताओ, तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? मैं कहता हूँ कि गॉडफादर मेरी फेवरेट मूवी है। मेलिसा पूछती है कि फिर तुमने वहाँ पर झूठ क्यों बोला था? मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता, शायद ये इसीलिए है क्योंकि मैं हमेशा से तुम जैसी ही कोई लड़की चाहता था, लेकिन मुझे क्या मिला? ये सड़ा हुआ करेला कैरल। वैसे क्या तुम्हारे साथ मेरा कोई चांस है? वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी वो बात बदलते हुए कहता हूँ कि वैसे मैं ये लाइन कैरल के लिए सोच रहा था, तो कैसी लगी तुम्हें मेरी ये लाइन? वो कहती है कि एकदम परफेक्ट। फिर अगले दिन जब मैं अपने पूल में टट्टी कर रहा था, तभी कैरल वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम्हें अपना पूल साफ करना चाहिए, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी टट्टी की बदबू फैल गई है। लेकिन मैं अपना पूल साफ करने से मना कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहीं टट्टी करना पसंद था। आगे मैं टॉड से मिलने जाता हूँ, जहाँ पर वो बाहर मजे से बैठा कॉफी पी रहा था। मैं पूछता हूँ कि कल रात तुम लोगों के घर में से बहुत आवाजें आ रही थीं, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा था? टॉड कहता है कि मैंने पूरी रात मेलिसा के साथ सुहाग रात मनाई, जो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है, पर मैं ऐसा दिखाता हूँ जैसे मैं बहुत खुश हूँ। तभी मेलिसा भी वहाँ पर आती है और टॉड से कहती है कि अंदर चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कहता हूँ कि मैं करता हूँ ना तुम्हारी मदद। मेलिसा कहती है कि नहीं, वो काम सिर्फ टॉड ही कर सकता है, जो कहकर वो अंदर चली जाती है। टॉड कहता है कि यार तू समझ नहीं रहा, वो फिर से सुहाग रात मनाना चाहती है, जो कहकर वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिसके बाद मैं जब अपने घर पहुंचता हूँ तो मुझे फिर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, जिसका मतलब था कि कार्यक्रम शुरू हो चुका था, जो सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मैं सीधा जाकर अपने दारू के पूल में पड़ जाता हूँ। फिर रात में जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे फिर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसका मतलब मजदूरी का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया था। फिर अगली सुबह जब मैं कैरल के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी वो मुझसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है आजकल मेलिसा और टॉड दिन रात सिर्फ सुहाग रात ही मनाते रहते हैं, जो सुनकर मेरी सुलग जाती है। तो मैं कहता हूँ कि यार मुझसे ये सब फालतू की बातें मत किया करो, और तभी वो चीखने चिल्लाने की आवाजें फिर से आने लगती हैं, जिससे मैं गुस्सा हो जाता हूँ। कैरल कहती है कि अगर तुम्हें ये आवाजें पसंद नहीं तो तुम इसे बंद भी करवा सकते हो, आखिर तुम अमेरिका के राष्ट्रपति जो हो। जो सुनकर मुझे एक मस्त आइडिया आता है। मैं रात को एक कॉन्फ्रेंस रखता हूँ जिसमें मैं उन लोगों को एक शिकायतों वाला बोर्ड दिखाता हूँ और कहता हूँ कि अब से सोसाइटी की सारी शिकायतें, और सबसे पहली शिकायत मैं कर देता हूँ कि अब से तुम दोनों मजदूरी करते वक्त जोर जोर से चिल्लाओगे नहीं। जिस पर मेलिसा कहती है कि टॉड और मैं जो भी करते हैं उससे तुम्हें क्या मतलब? मैं कैरल से पूछता हूँ कि क्या ये नहीं जानती कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ? मेलिसा कहती है कि ये सब क्या बकवास है। मैं कहता हूँ कि चलो वोट करते हैं, कौन कौन चाहता है कि ये आवाजें बंद हो जाएं, लेकिन उसके अलावा कोई हाथ नहीं उठाता। तो ये शिकायत यहीं रद्द हो जाती है। तभी कैरल कहती है कि चलो ये बताओ, कौन कौन चाहता है कि मैं अपना टट्टी वाला पूल साफ करे? जिस पर वो तीनों अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, जिसका मतलब था कि मुझे अब अपना पूल साफ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद टॉड और मेलिसा फिर से सुहागरात मनाने अंदर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह मैं अपना टट्टी वाला पूल साफ करने लगता हूँ, जो सब करने में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि साला हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी मेलिसा मुझसे बात करने आती है। वो कहती है कि मुझे वैसी आवाजें निकलने के लिए माफ कर दो। मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, तुम लोग अपना कार्यक्रम जारी रख सकते हो। वैसे अगर उस दिन मैं आतिशबाजी नहीं करता तो टॉड यहाँ पर नहीं। लेकिन तभी रास्ते में वो बहाना बनाते हुए टॉड से कहता हूँ कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, क्या तुम उतरकर उसे देख लोगे? जिसके उतरते ही मैं गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता हूँ और टॉड वहीं खड़ा उसे देखता रह जाता है, इस उम्मीद में कि मैं उसे वापस लेने जरूर आऊंगा, जबकि मैं तो वापस अपने घर जाने वाला था। लेकिन तभी मैं थोड़ी दूर जाकर ब्रेक लगाता हूँ और जोर जोर से चिल्लाने लगता हूँ कि मैं ये क्या करने जा रहा था, और ना चाहते हुए भी मैं टॉड के पास वापस आ जाता हूँ। जिसके बाद हम दोनों वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर घर आते ही मैं सबसे पहले पुतले दिखाता हूँ, जिनको देखकर वो दोनों लड़कियां मुझसे बहुत इंप्रेस हो जाती हैं। मैं भी उन्हें देखकर खुश होने का नाटक करने लगता हूँ। जिसके बाद टॉड उन्हें मेरे पास में रखी एक टेबल पर रख देता है, पर तभी मैं उन्हें जानबूझकर नीचे गिरा देता हूँ और कहता हूँ कि यार ये तो गलती। टॉड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से ठीक कर लूंगा। जो सुनकर वो दोनों लड़कियां उससे फिर से इंप्रेस हो जाती हैं कि यार ये आदमी तो कमाल का है। अगले दिन मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि इस टॉड ने तो मेरी
नाक में दम कर रखा है। हर कोई सिर्फ उसके बारे में। साला किसी को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। जो सब कहकर मैं जैसे ही बाहर आता हूँ तभी मुझे एक चीज दिखती है जिसे देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। जो चीज थी वो गाय। जिसके बाद मैं जल्दी से घर पहुंचता हूँ और सभी को इकट्ठा करके बताता हूँ कि इस दरवाजे के पीछे एक ऐसी चीज है जिसे देखकर तुम सभी का दिमाग खराब हो जाएगा। और जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ सामने एक जिंदा गाय को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। टॉड कहता है कि हम इस गाय से दूध दही चीज सब कुछ ले सकते हैं और मुझे तो अपने अंकल के फार्म पर गाय पालने का एक्सपीरियंस भी है। जो सुनकर वो दोनों फिर से इम्प्रेस हो जाती हैं कि यार ये कितना मस्त आदमी है। पर तभी मैं कहता हूँ कि नहीं, ये गाय मुझे मिली है और मुझे दूध से बनी हर चीज से एलर्जी है, इसीलिए ये गाय यहीं रहेगी। अब इससे पहले कि वो लोग ये डिसाइड करते कि वो गाय कहाँ रहेगी तभी वो गाय वहां से चली जाती है और बगीचे में जाकर घास खाने लगती है। जिसके बाद टॉड उसे एक पेड़ से बांध देता है और उसका दूध निकालने लगता है। जिसके बाद वो एक बर्तन में थोड़ा सा दूध निकाल कर दिखाता है जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां उछल पड़ती हैं और उस दूध को पीने लगती हैं। उधर मैं भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जैसे दूधने के लिए वो पूरे शहर का नक्शा उठाते हैं और उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तभी मेलिसा मुझसे पूछती है कि तुम्हारे वो दोस्तों वाला बार कहाँ पर है, मुझे उस जगह पर जाकर चेक करना है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जिसके बाद वो सीधा उस बार में पहुंच जाती है। उधर मैं भी छुपकर उसका पीछा कर रहा था, पर तभी मेलिसा उस बार में से खाली हाथ बाहर आती है जिसे देखकर मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ और गाय को वहाँ ना देखकर सोचता हूँ कि अगर गाय यहाँ पर नहीं है तो कहाँ गई। जिसके बाद मैं उस गाय को ढूंढने निकल जाता हूँ। अगर तू उस दिन बोर्ड पर ये नहीं लिखता कि एक आदमी अभी भी जिंदा है तो मैं कभी भी इस टाउन में नहीं आता और ना मेलिसा से मिलता। अब मेरे पास दोस्त है, एक गाय है जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ और ये सब तेरी वजह से ही तो है। इसके बाद जब वो दोनों बेड पर होते हैं तब भी कैरल अपने पैरों पर नारियल का तेल लगाने लगती है, जो सब देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार मैं किसके साथ फंस गया। और तो और कैरल सोते वक्त ऑक्सीजन मास्क लगाकर सोती थी जिससे बहुत आवाज होती है और मैं सो भी नहीं पाता, लेकिन मैं बेचारा कुछ क्या ही कर सकता था। कैरल कहती है कि मैंने तो उसे पकड़ करके गैरेज में रख दिया। मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी हाथ गाड़ी चलाने के लिए मैगजीन चाहिए होती है, जिस पर कैरल मुझे एक एडवर्टाइजिंग मैगजीन प्लेट देते हुए कहती है कि तुम इसे देखकर अपनी हाथ गाड़ी को कोसते हुए कहता हूँ कि तू ये सब मेरे साथ ही क्यों कर रहा है। उस मूटे को इतना मस्त माल मेलिसा मिल गई और मुझे क्या मिला, ये सड़ा हुआ कचरा। मैं भी कोई मस्त लड़की ढूंढ कर करता हूँ जिसके साथ मैं मजे कर सकूं। और तभी उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो जाती है जिसमें से 2 मस्त लड़कियां नीचे उतरती हैं, जिन्हें देखकर मैं ऊपर वाले से कहता हूँ कि वाह तूने तो बहुत जल्दी सुन ली। उधर वो दोनों लड़कियां भी मुझे देखकर हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर उन्हें सुहागरात मनाने के लिए कोई मिल ही गया। अब ये दोनों लड़कियां कौन थी और क्या मैं इनके साथ सुहागरात मना पाऊंगा या मेरी किस्मत में और भी कुछ बुरा होने वाला है। जानने के लिए देखते रहिए।